झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। हसदेव जंगल बचाना है, बचाना है, बचाना है। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच के 300 एनजीओ संगठन और उसके परिवार के सदस्य इस ग्राम को समर्थन करते हैं और इस जंगल को बचाने के लिए हर कदम पर इनके साथ हम खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री कमलेश कुमार सिंह संगठन के सदस्यों के साथ 6 जून 2022 को छत्तीसगढ़ स्थित हसदेव जंगल का भ्रमण करते हुए अडानी का रेलवे मार्ग माइनिंग क्षेत्र, काटे गए पेड़ों को सहित स्थानीय नागरिकों से वार्ता किया गया, जहां पर पाया गया कि ग्रामीणों को विगत कई वर्षों से संचालित खादान के द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। वन क्षेत्र के माध्यम से उनकी जीविका भी चलती है। बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित अन्य सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ये वन ही नहीं रहेंगे तो उनके जीवन मौत के बराबर हो जाएगी। साथ ही तापमान में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आंदोलन कर रहे महिलाओं ने बताया कि वो सभी विगत 95 दिनों से चाहे गर्मी हो या बरसात, ठंड, इसी तरह जंगल में पड़े हुए हैं। उनका अब घर जाना भी कम हो गया है। यही जंगल में रहना, खाना सब बन रहा है। बच्चों के शिक्षण पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी जंगल के सहारे उनकी जीविका चलती है। जंगल के पत्ते से दौना बनाकर औषधीय पौधे की जड़ी बूटी से उनकी जीविका चला रही है। अब वह भी खत्म हो जाएगा। आगे बताते हुए महिलाओं की आंख से आंसू भरभरा गई। इस जंगल की पूजा करते हैं, उनकी अन्नदाता भी है। जब यही नहीं रहेगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे। आगे कमलेश सिंह ने बताया कि अगर हम सभी आगे आकर इन जंगलों को नहीं बचाएं तो मरुभूमि बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि पेड़ है, वायु है, पेड़ है तो पानी है, पेड़ है तो नदी है, पेड़ है तो पहाड़ है, पेड़ है तो पानी की बूंदें हैं, पेड़ है तो अनाज है, पेड़ है तो मानव जीवन है, पेड़ है तो पशु पक्षी है, पेड़ है तो धरती है। हम सभी को आगे आकर सभी बक्सवाहा जंगल, मध्य प्रदेश के कभी हसदेव जंगल, छत्तीसगढ़ के संघर्ष करना पड़ता है। सरकार को वन क्षेत्रों के खनन किसी भी सूरत में बंद कर देना चाहिए ताकि भविष्य सुखमय हो सके। भारत के सभी वनों को बचाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। आंदोलन कर रहे सभी को राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच के द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा। आपके साथ कदम से कदम मिलकर हम सभी चलेंगे। बहुत जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी और आगे की रूपरेखा को तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम में आलोक शुक्ला सहित उड़ीसा में से मनोज कुमार डागा, छत्तीसगढ़ से आदित्य कुमार, सुरेंद्र साहू, लव कुमार, प्रकाश बघेल सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। जैसा कि आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व भी जानता है कि छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ पे अडानी कंपनी के द्वारा माइनिंग किया जा रहा है। और उस माइनिंग क्षेत्र में हरे भरे 50 से 60 वर्ष पुराने पेड़, साल के पेड़ के सहित, सागवान के पेड़ के सहित कई हजार औषधीय वृक्ष यहाँ भरे पड़े हुए हैं। यहाँ के आदिवासी परिवार, ग्रामीण परिवार इन औषधियों के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। अपने परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जबकि आज तक इतने वर्षों में अडानी परिवार के द्वारा एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन माताओं बहनों का, इन मातृत्व शक्तियों का हम नमन करते हैं कि ये अपने जीविका इस जंगल के माध्यम से चलाई जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, हजारों की संख्या में अडानी परिवार के द्वारा इन पेड़ों को काट दिया गया है। इनके जीविका को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, यह पूरे भारतवर्ष के पर्यावरण प्रेमी और आम नागरिक जानना चाहता है कि अगर पेड़ अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो मानव जाति कैसे सुरक्षित रहेगा, पशु पक्षी कैसे सुरक्षित रहेगा। इन पेड़ों को बचाने के लिए, हमें धरती माता को बचाने के लिए इन जंगलों की सुरक्षा करनी होगी। इन परिवार के लोगों को साथ देना होगा। आइए हम सब मिलकर आवाज को बुलंद करते हैं। हसदेव जंगल बचाना है, बचाना है, बचाना है। हसदेव जंगल बचाना है, बचाना है, बचाना है। हसदेव जंगल बचाना है, बचाना है, बचाना है। और हमारा नेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन फोरम, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच के 300 एनजीओ संगठन और उसके परिवार के सदस्य इस ग्राम को समर्थन करते हैं और इस जंगल को बचाने के लिए हर कदम पर इनके साथ हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आवाज में बुलंदी रखनी है, दिल में हौसला रखना है, तभी हमारा वन क्षेत्र हमारा बचेगा।
हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ से मिलता है। पेड़ अगर नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्न नहीं उपजेगा न पशु रहेगा, न पक्षी रहेगा, न हम इंसान रहेंगे, न नदियां रहेगी, न पहाड़ रहेगा, न ये जंगल रहेगा। ये पूरी धरती वीरान रह जाएगी और ये निकलने वाला कोयला हमारे किस काम का रहेगा? अगर ये कोयला भी निकलता है, बिजली भी उत्पादन होती है, लेकिन हमें जीने के लिए न पानी रहेगा न ऑक्सीजन रहेगा। हमारे ये कोयला किसी काम का होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम माताओं बहनों से, कोयला हमारे किस काम का है? जब कोयला हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं, यहाँ राज्य सरकार से भी जानना चाहता हूं और यह अदानी समूह से भी जानना चाहता हूं और मैं तमाम उन बिचौलियों से भी जानना चाहता हूं, क्या तुम ऑक्सीजन नहीं लेते हो? अगर ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो हम तमाम इन ग्रामीणों के बीच में 2 मिनट कार्बन डाइऑक्साइड श्वास लेकर तुम जीवित रहकर दिखा दो। अगर नहीं रह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, तुम्हें ये जंगल काटने का भी कोई अधिकार नहीं है। और ये जंगल, ये प्रकृति से माँ भारती की देन है। और जब माँ भारती के कोख में ये जंगल उपज रहे हैं, इन जंगलों में साल है, वृक्ष और कई औषधीय पौधे हैं जो हमारे माताओं बहनों की जीविका के साधन है। उन जीविका के साधन से हमारे गांव के माताएं बहनें अपने जीविकोपार्जन के लिए, वहां से शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भरे परिवार के पोषण के लिए धन की उपार्जन करते हैं। अगर ये जंगल कट जाएंगे तो हमारे ये जीविका कैसे चलेगा? मैं आज लगातार लगभग 95 दिनों, जहां तक मैं समझ रहा हूं, 95 दिनों से जो आप माताएं बहनें, ये मातृशक्ति जो बैठी हुई है इस धरने पर, मैं बार-बार आप सभी को नमन करता हूं और हौसले को मैं सलाम करता हूं। अगर इतनी ही शक्ति आसपास के तमाम गांव में और पूरे देश में हर गांव से 10 महिलाएं और 10 पुरुष अगर जागृत हो जाए तो भारत भूमि की एक भी पेड़ नहीं कर सकती है। मैं आप सभी लोगों को लगभग मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी पूरी संगठन आज लगभग 1 महीने से आपके साथ खड़ी है। आपसे हमारी वार्ता आज हो रही है, लेकिन आलोक जी और उनके साथ कई टीम हमारी लगातार, जो आपके अधिवक्ता है सुदीप जी, उनसे भी हमारी बात हो रही है। 1000 से ज्यादा लेटर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, इसके साथ मुख्यमंत्री और इसी के साथ एनजीटी को हमने पत्राचार किया और ऊपर से प्रेशर भी डलवाने का काम किया है। और आप लोगों का आंदोलन जो है लगातार सफल होता दिख रहा है। अभी हम लोगों को सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है और जब तक दबाव नहीं बनेगा, ये एयर कंडीशनर में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं कि गांव में रहने वाले गरीबों का दर्द क्या होता है, उनकी पेट की भूख क्या होती है, उनकी क्या जरूरतें हैं, ये एयर कंडीशनर के लोग नहीं समझ सकते हैं। उनको समझाने के लिए हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन को जारी रखना होगा। और मुझे आपके हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति पर पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जो आलोक श्रीवास्तव जी है, लौ जी है और उनके साथ जो पूरी टीम काम कर रही है, आपके साथ कदम कदम पे आपके साथ खड़े रहेगी। और हम सभी लोग 18 राज्यों के जितने भी प्रतिनिधि हैं जंगल से बचाव समिति के, आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। आज हमारा यह वचन है कि कुछ दिनों के बाद यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरेगा और जैसे बक्सवाहा में 18 राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचकर वहां लगातार धरना प्रदर्शन किए थे और जंगल बचाने का काम किए थे, आपके बीच में भी आएंगे और आपके साथ मिलकर खड़े होंगे। और आवश्यकता पड़ी तो बहुत जल्द आपको दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन भी होगा और ये हसदेव जंगल के लिए होगा। और वो आंदोलन जो होगा पूरे 18 राज्य में दिल्ली के चक्का जाम किया जाएगा। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से आप योजनाबद्ध तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से इस जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं, आप लगातार इस अभियान को जारी रखें। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़े है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार पुनः नारा लगा जाए,
जंगल बचाना है, बचाना है, बचाना है, हसदेव जंगल बचाना है, हसदेव जंगल बचाना है। अपने मुट्ठी को भींचकर एक बार बुलंद आवाज में आवाज निकाले, जय जोहर।